आपसी सहमत के खेल में उलझा विपक्षी गठबंधन। लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराकर मोदी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने से रोकने के लिए बनाए गए विपक्षी गठबंधन के नेता फिलहाल एक दूसरे के खिलाफ ही षड्यंत्र रचने में जुटे हैं। सामान्य तौर पर राजनीति में भीतरघात कुशल रणनीति माना जाता है, लेकिन इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के नेता इस सामान्य परंपरा का भी पालन करने को तैयार नहीं है। वे खुले मंचों से एक दूसरे के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। क्षेत्रीय दलों के निशाने पर सबसे ज्यादा कांग्रेस और उसके नेता हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने राज्य में लगातार कांग्रेस की बजाय खुद को ज्यादा मजबूत बताती आ रही। हाल ही में उन्होंने बयान दिया कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस लड़ेगी और भाजपा को हराएगी। याद रखें, बंगाल में केवल तृणमूल कांग्रेस ही भाजपा को सबक सिखा सकती है, कोई अन्य पार्टी नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाकर खुद ये जिम्मेदारी ले ली है। इससे वो गठबंधन में बार्गेनिंग पावर बढ़ा सकते हैं। दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो के नारे भी लगाए गए हैं। यह माना जाता रहा है कि नीतीश कुमार के मन में प्रधानमंत्री पद पाने की इच्छा हमेशा से रही है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी लगातार खुद को मजबूत दिखाती रही है। कई मौकों पर उद्धव के करीबी नेताओं ने महाराष्ट्र में लोकसभा की कई सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया है। हाल ही में संजय राउत ने कहा कि पार्टी 23 सीटों पर लड़ती आई है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में कोई सीट नहीं जीती है। कांग्रेस महाराष्ट्र में 0 से शुरुआत करेगी, लेकिन कांग्रेस महाविकास अघाड़ी में हमारा महत्वपूर्ण साथी है। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और उद्धव ठाकरे के साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मार्क्सवादी कम्युनिटी पार्टी के नेता वृंदा करात, केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जिस तरह कांग्रेस की नीतियों और नेताओं पर निशाना साध रहे हैं, उससे राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा होने लगी है कि विपक्षी गठबंधन के ये नेता भाजपा को हराने के लिए एकजुट हुए हैं या फिर उनका उद्देश्य कांग्रेस को खत्म करना है। लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल और नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड को विपक्षी गठबंधन का सबसे मजबूत साथी माना जा रहा था, क्योंकि ये पहले से यूपीए का हिस्सा थे। लेकिन इंडिया गठबंधन में चर्चा के बिना ही उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए लोकसभा की सीटों को आपस में बांटकर अपनी मंशा साफ कर दी है। बिहार की लोकसभा की कुल 40 सीटों में से आरजेडी और जेडीयू ने 17-17 सीटें आपस में बांट ली हैं। बाकी बची 6 सीटें कांग्रेस और वामपंथी दलों के लिए छोड़ी गई है। लोकसभा चुनाव 2019 में जेडीयू भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल थी और उसने अपने हिस्से की 17 सीटों पर प्रत्याशी उतारकर 16 पर जीत हासिल की थी। इसलिए जेडीयू 17 से कम सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब यह देखना काफ़ी रोचक होगा कि क्या बिहार में कांग्रेस और वामपंथी दल महज 6 सीटें पाकर संतुष्ट रह पाएंगे। आरजेडी और जेडीयू ने जिस तरह बिहार की लोकसभा सीटों को आपस में बांट लिया है, इसे कांग्रेस पर दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल विपक्षी गठबंधन की बैठक में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दलित समाज से आते हैं, इसलिए कोई भी नेता उनके इस प्रस्ताव का विरोध करने का साहस नहीं जुटा सका। लेकिन इस प्रस्ताव पर कोई सहमति भी नहीं बन सकी। फिर भी उनके इस दांव से गठबंधन के तमाम नेता चारों खाने चित हो गए हैं। ममता बनर्जी के इस प्रस्ताव ने राहुल गांधी के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए देखने की सोनिया गांधी के सपने को ही नहीं तोड़ा, बल्कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को भी गहरी चोट दे दी। पटना में पहली बैठक करवाकर विपक्षी गठबंधन की आधारशिला रखने वाले नीतीश कुमार को उम्मीद थी कि उनको विपक्षी गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार या गठबंधन का संयोजक चुन लिया जाएगा। पटना के बाद कई बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक गठबंधन का संयोजक चुनना तो दूर, उनके नाम पर भी गंभीर चर्चा तक नहीं हुई है। लालू प्रसाद यादव को भी उम्मीद थी कि गठबंधन का नेता बन जाने के बाद नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हो जाएंगे और बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके पुत्र तेजस्वी यादव को स्वाभाविक तौर पर मिल जाएगी। लेकिन ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने उनकी सारी योजनाओं पर पानी फेर दिया। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच रिश्ते बहुत अच्छे हैं। खबरें तो यहाँ तक आ रही हैं कि लालू प्रसाद यादव की तरफ से जेडीयू में सेंधमारी की कोशिशें की जा रही हैं। राजनीतिक और वैचारिक तौर पर भाजपा और संघ के धुर विरोधी वामपंथी दल भी अब इस विपक्षी गठबंधन में सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़े वामपंथी दल मार्क्सवादी कम्युनिटी पार्टी के नेताओं ने तो
सीधे तौर पर कांग्रेस पर हमला बोलना शुरू कर दिया। वामपंथी दलों का सबसे ज्यादा प्रभाव पश्चिम बंगाल और केरल में है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी किसी भी कीमत पर माकपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, इसलिए पश्चिम बंगाल में माकपा के गठबंधन में बने रहने की संभावना काफ़ी कम हो गई है। इसके अलावा केरल में इस समय माकपा के नेतृत्व वाले वाम मोर्चा की सरकार है। यहाँ के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और केरल माकपा के राज्य सचिव एमवी गोविंदन लगातार कांग्रेस पर हमलावर हैं। वे नहीं चाहते कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी केरल के वायनाड से दोबारा लोकसभा का चुनाव लड़ें। उनका कहना है कि कांग्रेस को भाजपा के प्रभाव वाले क्षेत्रों में मजबूती से चुनाव लड़ना चाहिए। वायनाड के सांसद को राज्यों की प्रतिद्वंदिता में नहीं पड़ना चाहिए। दरअसल लोकसभा चुनाव 2019 में राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से चुनाव लड़े थे। मुस्लिम लीग से उनका गठबंधन था। इसका नतीजा ये हुआ कि केरल की कुल 20 लोकसभा सीटों में से 19 पर कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन जीत गया था और वाम दलों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। केरल की राजनीति में पकड़ मजबूत करने को कांग्रेस के नेता भी माकपा पर हमलावर हैं। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने केरल की पुलिस और माकपा कार्यकर्ताओं पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न करने और उनकी हत्या करने के आरोप लगाए हैं। इसके जवाब में माकपा की तेजतर्रार नेता वृंदा करादर ने कांग्रेस पर भाजपा और संघ से मिली भगत करके केरल षड्यंत्र रचने की गंभीर आरोप लगाए हैं। विपक्षी दलों के नेता एक दूसरे के खिलाफ कोई गुपचुप पैंतरेबाजी नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे खुले तौर पर एक दूसरे के खिलाफ मीडिया में बयान दे रहे हैं। हाल ही में वे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की उपेक्षा से आहत उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने तो अपनी चुनावी सभा में कांग्रेस को धोखेबाज पार्टी बताते हुए मतदाताओं से अपील की थी कि वे कांग्रेस को वोट न दें। दरअसल कर्नाटक और तेलंगाना के विधानसभा चुनावों और पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनावों में मुस्लिम मतदाताओं ने जनता दल सेक्युलर, बीआरएस और टीएमसी का साथ छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है। उससे तमाम क्षेत्रीय दलों की नींद हराम हो गई है। वे भली भांति जानते हैं कि अगर मुस्लिम मतदाता कांग्रेस के पाले में गए तो उनका राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इधर कांग्रेस के नेताओं को भी पता है कि अपनी राजनीतिक हैसियत दोबारा हासिल करने के लिए उन्हें मुस्लिम मतदाताओं को अपने खेमे में लाना ही होगा और इसके लिए वे पूरी शिद्दत से जुटे हुए भी हैं। इसलिए इंडिया गठबंधन के नेता भाजपा के खिलाफ रणनीति बनाने से ज़्यादा एक दूसरे को सहमत देने के खेल में उलझे हुए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।